हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत सारे सवाल जो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। एपिसोड दो कंटिन्यू कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैं 8 सवालों को सॉल्व कर चुका हूं। अब हम लोग सवाल संख्या 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। 9 के बाद 3 सवालों को हम सॉल्व करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पूरा लाइट में रिफ्लेक्शन का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं 2 एपिसोड्स, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसको लिंक दे रखा, वहां जाना है और जल्दी से देखना है कि वो प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करोगे। तो चलो ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं हम लोग सवाल संख्या 9 की। सवाल संख्या 9 को हम लोग कैसे फोड़ सकते हैं। सवाल संख्या 9 में मुझे दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 12 पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेके चलते हैं? हमेशा नेगेटिव साइन के साथ, ये फिक्स है। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स मिरर के पास रखा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, हम लोग कन्वेक्स मिरर में चाहे फोकल लेंथ लेना हो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना हो, दोनों हम कैसे लेके चलते हैं? पॉजिटिव में। जिसे मैंने फॉर्मूला का जो कलेक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने पूरा बता दिया था। अगर आपने वो कलेक्शन वाला फॉर्मूला का कलेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, पढ़ाई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखा, वहां जाना है, जल्दी से देख लेना उससे। अब चलो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कैसे निकल सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करके। 12 है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 से कर दिया डिवाइड, हो गया 6 टाइम्स में, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v का वैल्यू फाइंड आउट कर देना। v का वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लगा सकते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। यहां से मुझे फोकल लेंथ कितना दिख रहा है? 1/6 = u कितना? 1/-12 प्लस v का वैल्यू कितना नहीं दिया है, v मुझे तो निकालना ही है। यहां से हम देख सकते हैं, इसे मैं इधर लेकर आऊंगा तो 1/6 प्लस 1/12 = 1/v। अब 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? एलसीएम हम देख सकते हैं 12। ये लग जाएगा कितने टाइम्स? 2, ये 1, तो 1/v इक्वल टू 1/12। तो v इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कैसा आया? पॉजिटिव में, मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज तो बनता है कन्वेक्स में, तो देखो ना वर्चुअल इमेज बन भी गया क्योंकि पॉजिटिव इमेज का v का वैल्यू आ रहा है। इस तरीके से आप चाहो तो सवाल संख्या 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल संख्या 10 भी है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। बोल रहा है ना, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट। पिछले वाले सवाल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रखा जाए कितना? 1.2 सेंटीमीटर। जो ये सवाल मैंने सॉल्व किया ना, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1.2 सेंटीमीटर में ले लूं, तब वैसे केस में मुझे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा ये बोल रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मुझे निकालना है, ये हम निकाल लेते हैं। अगर ऐसा करना होगा तब हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं? तब मुझे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन कैसे होगा? मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा -v/u। v तो मुझे निकालना ही है, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? 12 सेंटीमीटर पे, -12 लेना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज हमारा निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी v नहीं निकालना है मुझे। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन नहीं, हाइट ऑफ इमेज है सवाल में, क्योंकि पोजीशन तो मैं यहां निकाल ही चुका हूं। पोजीशन कितना है? 12 सेंटीमीटर पे, ये रखना होगा मुझे 12 पोजीशन की। ओके, सेम जगह पे बन गया, सेम साइज का भी बन गया। 2 - 1 है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखा है। 6 इधर प्लस में, ओहो इधर आएगा तो प्लस में, यहां मुझे प्लस लेके चलना होगा। ये हो जाएगा 3/12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है इसमें हमेशा बनता है कैसा? इसमें हमारा सेम साइज नहीं बनता है, सेम लोकेशन पे नहीं होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, मैंने गलत कर रखा था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। v का वैल्यू 4 होगा, जो आप लोग कैसे चिल्ला के वीडियो देखते हो बोल रहे थे, तो मैं नहीं करा। अब यहां मुझे v का वैल्यू कितना लेके चलना पड़ेगा? 4। v का वैल्यू 4 लेके चलना, ऐसा कुछ ले लिए। u का वैल्यू तो -12 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे ही रखा है कितना? 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा हमारा 10। ओके,
तो यहां से हम ध्यान से देखें तो मुझे 12 से 12 कटता हुआ दिख रहा है, निगेटिव से निगेटिव उड़ जाएगा। इसके बाद से दिखेगा 4, इधर नीचे डिवाइड में मैं 10 लाऊंगा, ये बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज कितना, 0.4 सेंटीमीटर का इमेज बन जाएगा। ये 0.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आंसर। इस तरीके से आप चाहो तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब इस पूरे लाइट चैप्टर का सबसे लास्ट नंबर सवाल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसके बाद मेरे रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और मैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला का कलेक्शन आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्त सवाल संख्या आ चुके हैं हम सवाल संख्या 11 से। सवाल संख्या 11 में दिखता हूं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल थोड़ा देखने से लंबा लग रहा है, देखने से लगता है कि इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऊपर से पढ़ रहा हूं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ पहुंच रहा हूं तो आगे वाला भूल जा रहा हूं। तो ऐसे भूलने वाला थोड़ा समस्या तो है, पर उसको शॉर्ट में हम लोग थोड़ा गिवन के फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा आसान लगने लगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें है सवाल में। थोड़ा लंबा तो है और कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा और भी मजा आएगा सवाल को। क्या है, व्हेन ए कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, बोले कॉन्केव मिरर को रखे सूरज भगवान की तरफ, ऐसे लीजिए सूरज भगवान आप ही की तरफ कॉन्केव मिरर रखती है, तब पता चला कि सन's rays converge to a point 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। उस कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर पे क्या बन गया, हमारा एक पॉइंट बन गया, वहां पे एक इमेज बना। ओके, वहां पे जाके कन्वर्ज हो गया सूर्य भगवान का सारा रे। तो जितना दूरी पे कन्वर्ज होता है ना वही उसको फोकस कहलाता है। तो उस कॉन्केव मिरर का फोकस कहां पे हो गया, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है उसका कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव में होता है, तो मैंने नेगेटिव में रख दिया। नाउ एंड इरेक्ट 2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन रख दिया गया। 2 सेंटीमीटर पिन मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दे दिया। कहां पे प्लेस किया गया, 15 सेंटीमीटर अवे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कितना सेंटीमीटर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लिया गया माइनस में 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं तो मैंने ले दिया। अब ये बोल रहा है इफ यू वांट टू गेट इमेज ऑफ द पिन ऑन ए कार्डबोर्ड, तो कहां पे हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, है ना, मैंने नहीं लिखा इसमें, शायद कुछ लाइंस मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन का और भी, लेकिन इसमें यही है कि कहां पे हम लोग को कार्डबोर्ड को रखना चाहिए कि ताकि इमेज जो पिन का है वो उसी में बने। ऐसा कुछ देख लेते हैं कैसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा बताना है कि इसमें ये दिया हुआ है स्क्रीन पे इमेज बनेगा ना, कार्डबोर्ड मतलब वहां पे जाएगा स्क्रीन बनाएंगे, मतलब उसी पे इमेज बनाना है, तो मतलब इमेज का डिस्टेंस की मेरे से पूछ रहा है। इमेज का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। ओके, 1/v/1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जैसा कि हम पहले भी फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं। 1/f इक्वल टू क्या रखना होगा, 1/-10 इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 1/- में 15 प्लस 1/v। एक मिनट, ठीक है, v निकालना है मुझे, है ना। तो ये इसे इधर लेकर आ सकता हूं मैं, 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो ये मुझे एलसीएम दिख रहा है 30, 2 - 3 इक्वल टू 1/v। सो v यहां से मैं देख रहा हूं -1/30 इक्वल टू 1/v। तो यहां से मेरे पास निकल कर क्या आएगा, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, अगर यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज भी पूछे तब वो कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v का वैल्यू -30, तो -v का वैल्यू 30, -v का वैल्यू क्या पुट करेंगे 30। यहां से u का भी वैल्यू दे रखा है कितना, -15, u का वैल्यू कितना -14। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 टाइम्स में। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 -4 सेंटीमीटर। ये माइनस में मुझे भी लेके जाना पड़ेगा ऊपर, है ना, ये माइनस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि इमेज कैसा होगा, रियल इमेज में होगा। रियल इमेज देख लो, पोजीशन हमारा नेगेटिव में भी आया है और हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव में आया है, मतलब रियल इमेज ही है। पहला तो हमारा रियल है और दूसरा इन्वर्टेड है। तो ये था हमारा सवाल, जो कि मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सारे सवालों को सॉल्व करके दिखा दिया। बहुत अच्छे सवालों को कलेक्शन दिया मैंने आपको। अब हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ।
जो कि मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट में आपको सवाल दिख रहा है, उस सवाल का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो आपके आंसर को टॉपिक पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।